कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पहले हम बात करेंगे कार्बन की, फिर उसके कंपाउंड्स। तो कार्बन क्या होता है? कार्बन का सिंबल होता है क्या? सी। कितने नंबर पे आता है? एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 6 होता है। कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद नियोन। ये तो 10 हो गया। ऐसे ही 20 तक हमने यहाँ पे लर्न कराया था और ये याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी। सिंबल होता है सी। एटॉमिक नंबर जो है ये होता है 6, ठीक है। उसके बाद लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। क्यों होता है? देखो, कार्बन आता है 6 नंबर पे, इसका मतलब इसमें एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 6, यानी 6 इसमें एटॉम, 6 इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने? 6। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सेकेंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8, इसको बोलते हैं ऑक्टेट। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? मैक्सिमम 8, ठीक है। लेकिन 2 तो आ गया, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 ही होते हैं और सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 होते हैं। तो 2 यहाँ पे आ गया तो बचा कितना? 4 ही बच गया ना, तो 6 तो हो गया। अगर हम इसमें बात करें कार्बन की तो फर्स्ट में क्या हो गया? 2 और सेकंड सेल में आएगा 4, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 4। अब वैलेंसी भी निकालते हैं इसी से, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। क्या हो जाएगी? 4। तो कार्बन कभी ऐसे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 8 क्या चाहिए था? इलेक्ट्रॉन। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 ही इलेक्ट्रॉन है ना। चाहिए इसको कितना? 8 स्टेबल होने के लिए। अगर 8 नहीं रहेगा तो स्टेबल नहीं होगा, घूमते रहेगा, कहाँ पे कार्बन मिल जाए या कहाँ पे और कंपाउंड्स और एलिमेंट्स मिल जाए जिससे वो बॉन्ड बना ले। तो ये कार्बन स्टेबल है? नहीं है। क्यों नहीं स्टेबल है? होने चाहिए 8, है ये 4। तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तब स्टेबल हो जाएगा, अदरवाइज ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो 2 रहेगा तभी तो स्टेबल है। तो इसकी वैलेंसी जो होगी, वैलेंसी या तो +4 हो जाएगी और नहीं तो 4 ले लेगा, नहीं तो 4 दे देगा, तो फिर स्टेबल हो जाएगा। आगे से तो इसकी वैलेंसी लिखेंगे टेट्रा वैलेंसी होती है, ठीक है। क्या होती है? टेट्रा वैलेंसी। वैलेंसी इसकी होगी 4। अभी हमने बताया वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। इसको हम बोलेंगे टेट्रा। टेट्रा वैलेंसी क्यों बोलेंगे? 4 को बोलते हैं टेट्रा, ठीक है। 3 को बोलते हैं टर्शियरी, मतलब 3। 2 को बोलेंगे सेकंड। तो इसमें 4 होगा, इसलिए 4 को हम बोलेंगे टेट्रा, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी पूछेगा, कौन सी वैलेंसी है इसमें जो टेट्रा वैलेंसी है, तो कार्बन बोलेंगे। जिसकी वैलेंसी 4 होगी वो होगी टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। अब ये मिलता कहाँ है कार्बन? देखो कहीं पे, देखो कार्बन हमारे अर्थ, एक तो ये तो फ्री स्टेट में मिलेगा नहीं क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है वो 4 है, तो किसी ना किसी से कंबाइन करके ही मिलेगा ये, ठीक है। तो लिखोगे अर्थ क्रस्ट पे ये मिलता है कितना? तो 0.02%, 0.02 पे ये मिलता है कितना? तो 0.02%, 0.02। अर्थ के क्रस्ट पार्ट क्या होता है? अर्थ के ऊपर वाला पार्ट जिसमें मिट्टी होती है, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? अर्थ के क्रस्ट। उस पे मिलता है 0.02% इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, मिनरल फॉर्म में। यहाँ पे क्या लिखोगे? इन द। तो ये मिनरल्स के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? कार्बोनेट्स हो गया, कोल हो गया और पेट्रोलियम। यहाँ पे लिखना लाइक कार्बोनेट, पेट्रोलियम एंड कोल। कोल के फॉर्म में यानी कोयला में कार्बन होता है, पेट्रोलियम में कार्बन होता है और कार्बोनेट के फॉर्म में कार्बन होता है, ठीक है। कार्बोनेट एक कंपाउंड, जैसे नाम सुने होगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO, तो इसको बोलते हैं कार्बोनेट। CO3 के फॉर्म में मिलता है अर्थ क्रस्ट पे, ठीक है। मिनरल्स के फॉर्म में होता है ये। इन एटमॉस्फेयर, अब तो क्रस्ट पे मिलता है ये मिट्टी में,
एटमॉस्फेयर ऊपर आओगे तो एटमॉस्फेयर में भी होता है 0.03%। ये गैस के फॉर्म में ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, गैसियस फॉर्म में, ठीक है, गैसियस फॉर्म में मिलता है क्योंकि हमें एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस है, जो एयर है मिक्सचर ऑफ गैसेज है। कौन कौन से गैस होते हैं एटमॉस्फेयर? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, बहुत कम, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो कितने परसेंट है? 21%। 21% क्या है? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा है 78%, उसका नाम है नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन है? एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन ओनली 21% है और बाकी 1% अदर गैस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, बहुत कम होता है। आगे अब पढ़ना है हमें सेकंड टॉपिक, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखो, शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक पेयर या एक से ज्यादा पेयर इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि कोवैलेंट बॉन्डिंग है। अब शेयरिंग कैसे होगा? जैसे अभी हमने बात करी थी किसकी? कार्बन की। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, लेकिन 2 तो स्टेबल है, 4 भटक रहे हैं। तो 4 अगर किसी को शेयर करके दे दे या किसी से 4 ले ले तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल। वैसे हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, एग्जाम्पल में लिख लेना क्या? हाइड्रोजन। H2 को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। H2 को बोलते हैं कि H को बोलते हैं? H2 को। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो पता है ऑक्सीजन O2 को ही क्यों बोलते हैं, नाइट्रोजन N2 को और हाइड्रोजन H2 को? हम तो ऑक्सीजन, हमें पीरियोडिक टेबल में O मीन्स ऑक्सीजन, N मीन्स नाइट्रोजन और H मीन्स हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो फिर 2 क्यों लगाना पड़ रहा है? ये स्टेबल नहीं है। अकेला ऑक्सीजन भी स्टेबल नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है और हाइड्रोजन भी नहीं है, इसलिए 2 मिलके बना सकता है। स्टेबल क्यों नहीं है आप समझो। हाइड्रोजन की हम बात करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इसका मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। और तो एक ही ये बनाएगा सेल, इसके एटम्स में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही सेल बनाएगा ना, बार बार दूसरा सेल बनाएगा नहीं। अब फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए? 2 चाहिए ना। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकाला तो फर्स्ट सेल में 2 और दूसरा सेल में, फिर तीसरा में 8, बाकी सब में कितने चाहिए? 8। ठीक है, ये के सेल होता है। क्या होता है? के। ये एल सेल होता है और ये एम। एक और बना दो तो क्या हो जाएगा? एन सेल। तो के में यानी जो फर्स्ट सेल है इसमें ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिल हो जाएगा, और बाकी सब में 8 चाहिए। ये होता है 2n²। तो अगर हम n की फर्स्ट सेल की बात करें तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर तो कितना? 1 और 2 1 जा 2। ये किस सेल के लिए हो गया? के सेल। l के लिए निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2 2 4 2 जा 8। m के लिए निकालेंगे तो 2 × 2 3 की पावर, तो 3 3 या 9 9 2 जा 18 आएगा। और l के लिए j k l m, n के लिए पावर के पावर, तो ये क्या हो जाएगा? 32। तो अभी हम सेकंड के लिए पढ़ते, सेकंड के लिए कितने चाहिए? 8। तो हाइड्रोजन देखेंगे तो इसमें एक ही सेल बनेगा क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और चाहिए कितना स्टेबल होने के लिए? 2। तो हमने हाइड्रोजन बना दिया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है, या एक किसी से लेगा, तो एक और हाइड्रोजन हमने लिया, इसके पास भी एक एक्स्ट्रा है। अब ये हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? इसके ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? स्टेबल हो जाएगा, हो जाएगा। ये भी हाइड्रोजन क्या करेगा? इसके वाले इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो इसके पास भी 2 हो गए। तो ये दोनों एक दूसरे को शेयर करके स्टेबल हो जाएगा। शेयर करके क्या हो जाएगा? स्टेबल। इसलिए बोलते हैं एक हाइड्रोजन एक दूसरा हाइड्रोजन दोनों में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। ऐसे लाइन बना देंगे, इसको क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। तो अगर क्वेश्चन आए हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। अब आएगा ऑक्सीजन बना लेते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है? O2। ऑक्सीजन होता है ऐसे, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंसी होता है? ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, तो फर्स्ट सेल और सेकंड सेल 2 ही बनाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन 2, और बच गया कितना? 6।
आउटर सेल में कितना बच गया 6। तो यहाँ पे हम बनाएंगे हाइड्रोजन और 6 बना लेंगे। 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया और 2 6 हो गया। क्या लिखना था? ओ लिखना। ऑक्सीजन क्या है ना ओ। ओ के पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 6, तो हमने 6 बना दिया। एक और लेते हैं, इसके पास भी आउटर सेल में कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे होंगे। अब ये कैसे शेयरिंग करेगा? तो ये 6 है, इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए 2 चाहिए, तो 2 इसमें से ले लो, अब स्टेबल हो गया। ठीक है, ये भी 6 है और इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, तो यहाँ पे 2 बनाया हमने, इसमें से 2। अब ऑक्सीजन ये भी अस्टेबल और ये भी अस्टेबल, तो ये दोनों ऑक्सीजन के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो इसमें कितने बॉन्ड डबल, क्योंकि एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन से बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन के पास क्या होता है, नाइट्रोजन था 7 नंबर पे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 और 5, तभी तो 7 होगा। जैसे ऑक्सीजन का क्या था 2 और 6, आउटर सेल में 6 आ रहा था, इसमें 2 और क्या आएगा 5, तो यानी 5 आएगा। तो इसमें 5 क्या बनाएंगे डॉट्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5। एक और नाइट्रोजन लेते हैं, 1 2 3 4 5। हमने इसे क्यों बनाया, क्योंकि ये 5 है, इसको चाहिए कितना कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए 3, तब तो 8 होगा। 8 इसको होना है सेकंड सेल, यहाँ पे क्या होना है 8, तो 3 चाहिए, तो ये 3 को क्या कर लेगा यहाँ से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब ये 5 और 3 8 हो गया, ये भी 5 है, इसको भी कितने चाहिए 3, ये भी क्या बना लिया बॉन्ड। अब दोनों के पास क्या हो गया 8 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया दोनों का। लेकिन दोनों के बीच में बॉन्ड क्या बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, H2O को बोलते हैं वाटर, मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो वाटर मॉलिक्यूल। देखो ये है हाइड्रोजन, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है एक्स्ट्रा, ऑक्सीजन के पास फिर एक और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बना लो, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी एक, लेकिन ऑक्सीजन के पास 2, कैसे बना सकते हैं। अब बॉन्ड, इस हाइड्रोजन को एक और चाहिए तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे एक ले सकता है ऐसे स्टेबल, ये भी इससे एक ले सकता है, लेकिन इस ऑक्सीजन को कितने चाहिए, ऑक्सीजन में 2 होता है, कितने नंबर पे आता है 8 नंबर पे आता है, तो हम 2 कर लेंगे और 6 करेंगे ना। हमने 2 डॉट बनाया, 2 यहाँ पे बना दो, 4 हो गए और 2 यहाँ पे बना दो, क्योंकि जो आउटर सेल में होता है उसी उसी वहीं तो डॉट्स बनाते हैं। तो ऑक्सीजन के पास 6 पहले से, एक हाइड्रोजन का ले लो और एक इस हाइड्रोजन का ले लो, 8 हो गया। क्या बन जाएगा स्टेबल हो जाएगा H2O। तो हम यहाँ पे बॉन्ड कितना बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये बात याद रखनी है कि हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड ऑक्सीजन के इधर हो गया, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के इधर हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा H2O, तभी फॉर्म होता है H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड। Cl2, पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन कितने नंबर पे, 17 नंबर। क्लोरीन है कैल्शियम, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालोगे, फर्स्ट में तो हो जाएगा 2, फिर कितना होगा 8, कितना हो गया 10, और फिर कितना होगा 7। यहाँ पे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 बनाएगा, तो यहाँ पे लिखना क्लोरीन, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये भी क्लोरीन है, इसमें 7 बना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है,
अब इस क्लोरीन को कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए? 8 चाहिए। ये अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा ना, तो 8 ही चाहिए इसको, ठीक है। तो इसको 8 मिलेगा तो स्टेबल हो जाएगा। मैक्सिमम इसको कितने चाहिए? मैक्सिमम जैसे हमने बताया 18 चाहिए, लेकिन 8 मिलने पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो वही स्टेबिलिटी की बात हो रही है। तो एक यहां से ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया? स्टेबल। इसको भी कितना चाहिए? 1। तो ये अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा? पूरा कर लेगा। अब बताओ, दोनों शेयरिंग कर लिया, कितने इलेक्ट्रॉन की? 1। तो Cl और Cl में कितना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। जिस इसमें CO2 दे रखा है एक और, ऑक्सीजन 2 है, कार्बन है। कार्बन आता है 6 नंबर पे और ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2,4। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2,6। तो इसमें 4 बनाओ बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन, और इसमें 6 बना लो। देखो पहले तो कार्बन 1 है हमारे पास, ठीक है, और 2 कितने? ऑक्सीजन है। तो कार्बन बीच में ले लो। कार्बन में कितने बनाएंगे? तो 4। तो यहाँ पे 1 बना लो, 1 2 हो गया, और 1 3 हो गया, और 1 4 हो गया। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑक्सीजन 1 इधर ले लो और 1 ऑक्सीजन इधर ले लो। 2 ऑक्सीजन है ना। अब ऑक्सीजन के लास्ट में कितना होता है? 6। तो इसमें 6 बनाओगे, ठीक है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2 4, और ये हो गया 2 6। इसमें बना लो, ये हो गया 2, ये हो गया 2 4, और ये हो गया 2 6। अब ये 6 है, इसको कितने चाहिए? तभी तो 8 होगा, 2 चाहिए ना। तो 2 कौन देगा? कार्बन। इसलिए दोनों हमने इस साइड बनाया है। तो ये हो गया हमारा स्टेबल, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहा है? ये शेयरिंग। ये भी ऑक्सीजन है, इसको भी क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दो इसको, ये 2 ले लेगा, 8 हो जाएगा। कार्बन को कितने चाहिए? 4 पहले से है, स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 8 बनाना है ना, तो 4 और चाहिए ना। 4 तो पहले से इसके पास है, सबको 8 ही बनाना है, ये बात याद रखना। सबको कितना बनाना है? 8। 4 पहले से, तो कितने चाहिए? 4। हमने अभी बताया ना फर्स्ट में, कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 क्यों होती है? क्योंकि उसके लास्ट वाले सेल में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसको 4 चाहिए, तो 2 यहां से लेगा ऑक्सीजन वाला, और इस ऑक्सीजन वाले को 2 लेगा। ये भी स्टेबल हो गया, तीनों स्टेबल। तो यहाँ पे लिखो O डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग कर रहा है। फिर C, ये भी 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग कर रहा है। तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। हमने पहले ही बता रखा है, ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड है। इस ऑक्सीजन के पास भी देखोगे तो 2 बॉन्ड है, लेकिन कार्बन के पास 4 बॉन्ड चाहिए। तो कार्बन के पास 2 इधर हो गया, 2 इधर, 4 बॉन्ड। कार्बन भी फुलफिल हो गया, ठीक है। एक और बना लो लास्ट, CCl4। CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। 4 मीन्स होता है टेट्रा, और क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो टेट्रा क्लोराइड, और C मीन्स होता है कार्बन। कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका नाम है। कार्बन कितने नंबर पे आता है? और क्लोरीन, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, कितना होगा? 2 और 4, 2,4, और इसका 2 8 7। तो इसमें 4 बना लो, इसमें 7 बना लो। कार्बन तो 1 ही है, और क्लोरीन कितने हैं? 4। कार्बन तो 1 है और क्लोरीन कितने हैं? 4। तो कार्बन 1 बनाएंगे और क्लोरीन बनाएंगे 4। तो 1 क्लोरीन ऊपर बनाओ, 1 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, और 1 क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का कितना बॉन्ड बनाना है? 7। तो ये देखो 2 4 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। कार्बन का कितना बॉन्ड बनाना है? 4। तो 1 इधर बना लो, 1 इधर बना लो, 1 इधर बना लो, और 1, ठीक है। अब देखो ये 7 ऑलरेडी है, क्लोरीन 1 ही चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, तो 1 ये इससे ले लेगा कार्बन से, और ये बेचारा स्टेबल हो जाएगा। ये भी एक कार्बन से लेकर स्टेबल हो गया, ये भी एक कार्बन से लेकर स्टेबल हो गया, और ये भी एक कार्बन से लेकर स्टेबल हो गया।
कार्बन को कितने चाहिए? 4 है, 4 और चाहिए तभी तो 8 होगा। तो इसलिए देखो, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा और एक इससे लेगा, 4 ले लिया और 4 इसके पास पहले से था। इसमें बॉन्ड देखो कैसे बन रहा है, ये एक से एक का शेयरिंग कर रहा है, ये भी एक का शेयरिंग, इसमें भी एक का शेयरिंग और इसमें भी एक का शेयरिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कार्बन और एक क्लोरीन, फिर एक क्लोरीन, फिर एक सिंगल बॉन्ड क्लोरीन और फिर सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। क्लोरीन के पास सिंगल बॉन्ड और कार्बन के पास 4 बॉन्ड। हर एक क्लोरीन को देखो सिंगल बॉन्ड से है, क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से, और कार्बन जो है 4 बॉन्ड तो होना ही चाहिए कार्बन में, तभी तो स्टेबल होगा। तो ये सारी चीजें